नरेंद्र मोदी गुजरात के शहरों में घूम घूम कर महात्मा गांधी की फोटो तले उपवास करते रहे ताकि दंगों के दाग धुल जाएं। लेकिन दाग जिद्दी हैं। ये खून के दाग हैं, ये आंसुओं के दाग हैं, ये इंसाफ से नाउम्मीदी के दाग हैं। ये सिर्फ विकास या उपवास के साबुन से नहीं धुलेंगे। इन दागों से छुटकारा पाना है तो मोदी को इंसाफ के रास्ते पर चलना होगा, उसकी उम्मीद जगानी होगी। लेकिन गुजरात में ये होता दिख नहीं रहा है। आज भी अलग अलग अदालतों में गुजरात के इंसाफ का सवाल उठता रहा। सन 2002 के गुजरात की कहानियां जैसे खत्म नहीं होती। आज की कहानी अहमदाबाद के रायगढ़ इलाके की है, जहां 56 दुकानें जला दी गईं। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला, जबकि 2008 में केंद्र सरकार ने गुजरात पीड़ितों के लिए मुआवजे के पैकेज का ऐलान भी किया। इन दुकानदारों ने हाई कोर्ट की शरण ली। सितंबर 2011 में हाई कोर्ट ने अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कहा कि वो इनकी अर्जियों पर विचार करें। इसी मामले में आज एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अर्जी पर हाई कोर्ट ने अहमदाबाद के कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। हालांकि अहमदाबाद के कलेक्टर का कहना है कि उन्होंने 900 से ज्यादा मामलों में मुआवजे दिए हैं। जिनके रिकॉर्ड सही नहीं है उन्हें खारिज किया गया है। इसमें कोर्ट की कोई तौहीन नहीं है। उधर एक और अदालत में जकिया जाफरी की याचिका पर विचार चल रहा है कि उन्हें गुलबर्ग मामले की एसआईटी रिपोर्ट और उससे जुड़े दस्तावेज दिए जाएं। लेकिन इन सारे मामलों से बेपरवाह बीजेपी अपने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी बेशर्मी से बचाव करती है, ये बताती हुई कि एसआईटी को भी मोदी के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन जिन लोगों को गुजरात के वो जलते हुए दिन याद है, वो मानते हैं कि जो कुछ हुआ वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर या उनकी जानकारी के बिना नहीं हो सकता था। ये मोदी सरकार ही थी जिसने गोधरा में मारे गए लोगों की लाशें 200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद लाने की इजाजत दी, वो भी तब जब सबको मालूम था कि बीजेपी और वीएचपी ने बंद का ऐलान किया हुआ है और राज्य भर में तनाव है। क्या मोदी ये नहीं जानते थे? दूसरी बात, इन दंगों के बाद मोदी सरकार ने क्या किया? इन मामलों में किस समुदाय के कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, किनसे पूछताछ हुई, किन्हें छोड़ा गया, कौन अब भी जेल में है, ये सब किसी को नहीं मालूम। To certain questions that have been raised right from 2002. How many people were rounded up for their participation in those horrible riots? To which communities did they belong? How many people were let off on jail? To which communities did they belong? How many were convicted? How many are still behind bars? And to which communities do they belong? दरअसल तब से अब तक जो सबूत मिलते हैं वो मामलों को दबाने के ही मिलते हैं। जिन अफसरों ने तब मोदी की बात नहीं मानी और अपने इलाकों में दंगा नहीं होने दिया, उनको भी राज्य में तंग किया गया। इसकी मिसालें कई हैं। इस पूरे दौरान मोदी ने एक ही काम किया, अपने ऊपर हमले को गुजरात पर हमला बताते रहे। दंगों के जिक्र को गुजरात के गौरव के खिलाफ बताते रहे। अब भी वो बोल रहे हैं कि अदालत का फैसला आया तो गुजरात पर हमला होगा। इसमें इंदिरा इज इंडिया वाले अहंकार की बू पहचानना मुश्किल नहीं है। मोदी खुद इंसाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ की चक्की धीरे धीरे पीसती है और महीन पीसती है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.